नमस्कार, कशिश न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक मिश्र। आज हम फिर आपको एक इनसाइड स्टोरी के बारे में बताना चाह रहे हैं और वह स्टोरी है कि आखिर विवेका पहलवान है कौन। विवेका पहलवान क्या अनंत सिंह की पत्नी के जीत के लिए क्या विवेका पहलवान कामयाब होंगे? कितने भारी हैं विवेका पहलवान? जैसा कि नाम है उस अनुरूप क्या विवेका पहलवान कुछ अपना जौहर दिखा पाएंगे, अपना कर्तव्य दिखा पाएंगे? चूँकि मोकामा विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और बाहुबलियों की टकराहट वहाँ साफ दिख रही है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और आप जानते हैं कि अनंत सिंह किस मामले में जेल में है, क्या सज़ा हुई है उनकी, क्यों उनकी विधानसभा की सदस्यता गई, ये सारी बातों की जानकारी आपको पता है। लेकिन फिर भी हम आपको दोहराना चाहते हैं और जानकारी देना चाहते हैं। विवेकानंद के बारे में हम पहले आएंगे, लेकिन उसके पहले ये जानकारी आपको दे दें कि अनंत सिंह जिस मामले में जेल में हैं, यानी कि उनके आवास पर, पैतृक आवास अनंत सिंह का है लदमा गांव, और वहां 16 अगस्त 2019 को पुलिस ने छापेमारी की थी और उस छापेमारी में एक AK-47, इसके अलावे लगभग 33 कारतूस और 2 ग्रेनेड वहाँ पे बरामद हुए थे। इस मामले में ही अनंत सिंह को MP MLA कोर्ट ने सजा दी और उनकी सदस्यता गई। कहा जाता है कि उनके घर पर जो AK-47 रखा गया था अनंत सिंह के घर पर, वो विवेका पहलवान ने ही रखवाया था। और अनंत सिंह और उनकी पत्नी दोनों ने आरोप भी लगाया था कि एक साजिश के तहत विवेका पहलवान ने उनके घर पर AK-47 रखवाया और उस छापेमारी करवाई और उन्हें जेल जाना पड़ा। और फिर वो जेल गए, उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हुई, उनको सजा हुई और उसी सजा के तहत यह अनंत सिंह अभी जेल में है। लेकिन विधानसभा की जो सदस्यता समाप्त हुई, उस पर फिर हम एक बार चर्चा करना चाहते हैं कि 16 अगस्त 2019 को उनके यहाँ छापेमारी हुई, FIR हुआ उसी दिन। 25 अगस्त 2019 को साकेत कोर्ट दिल्ली में जाके अनंत सिंह ने सरेंडर किया। 5 नवंबर को उनके खिलाफ इस मामले की जांच शुरू हुई। 17 जून को 2020 को और इसमें ट्रायल शुरू हुआ और लगभग 34 माह तक लगातार ट्रायल इसका चला। 15 अक्टूबर 2020 को आरोप गठित हुए और 25 अगस्त 2019 से अनंत सिंह जेल में है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस मामले में अनंत सिंह भी लगभग 2 वर्षों से जेल में है। कहा जाए, हमने पहले ही बताया कि इस पर आरोप लगा कि विवेकानंद पहलवान ने ही ये साजिश रखी। आखिर विवेकानंद पहलवान हैं कौन? क्यों उन्होंने साजिश रखी? उनकी साजिश का मकसद क्या था? वो अनंत सिंह के आखिर होते कौन हैं? क्यों अनंत सिंह से ऐसी दुश्मनी विवेकानंद पहलवान की हुई कि अनंत सिंह को जेल की यात्रा करवानी पड़ी? अगर इस कहानी के प्लॉट को आप समझेंगे तो ये भी कहानी कोई फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आपको याद होगा कि कभी लदमा गांव में विवेका और अनंत सिंह का परिवार एक जगह, मतलब गोतिया जिसको कहिए देहाती भाषा में, वो थे और दोनों साथ साथ थे। गांव की पॉलिटिक्स से ही दोनों की एक तरह से कहिए दोनों का संबंध शुरू हुआ और अनंत सिंह का परिवार गांव की पॉलिटिक्स करते करते पटना पहुंच गया और विवेका पहलवान का परिवार अपने गांव तक ही सिमट के रह गया। जब राजनीतिक रूप से अनंत सिंह मजबूत हुए, यानी कि उनके सबसे पहले उनके बड़े भाई दिलीप सिंह विधायक बने, ठीक उसी समय से धीरे धीरे दोनों परिवारों में दुश्मनी शुरू हो गई। और यही वजह रही कि वह दुश्मनी इस कदर बढ़ गई कि कभी गांव के मुखिया चुनाव में अनंत सिंह का परिवार और विवेका पहलवान का परिवार एक साथ हुआ करता था, वो दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। और वह ऐसे दुश्मन बने कि एक दोनों के खून के प्यासे हो गए और विवेका पहलवान ने खून की प्यास बुझाई भी। वो उन्होंने अनंत सिंह के भाई
फाजो सिंह की हत्या का आरोप भी विवेका पहलवान पर लगा है। 1 दर्जन से अधिक दोनों तरफ से हत्याएं हुई। अगर अनंत सिंह ने अपने भाई को खोया तो विवेका पहलवान ने भी अपने कई सगे संबंधी और करीबियों को खोया, लेकिन उसके बाद भी दोनों की दुश्मनी कम नहीं हुई। आरोप तो ये लगे कि अनंत सिंह को जेल भिजवाने AK-47 के आरोप में विवेका ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में विवेका सिंह ने कहा था कि किसी भी कीमत पर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को चुनाव जीतने नहीं देंगे। अनंत सिंह की पत्नी उस समय कांग्रेस की उम्मीदवार थी और जदयू से ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुंगेर लोकसभा से प्रत्याशी थे। कहा जाता है कि विवेका ने ही अनंत सिंह को हराने की कसम खाई थी कि किसी भी कीमत पर नीलम देवी को चुनाव नहीं जीतने देंगे, और बाद में ललन सिंह की जब जीत हुई तो इसका श्रेय लेने की विवेका ने कोशिश भी की। क्या हकीकत में विवेका की इतनी हैसियत है कि अनंत सिंह जो मोकामा से विधायक रह चुके हैं लगातार, कह सकते हैं कि लगभग 15 वर्षों से, क्या विवेका की इतनी राजनीतिक हैसियत है कि वो अनंत सिंह को हरा दे, उनकी पत्नी को हरा दे? ये मामला तब और दिलचस्प हो जाता है कि जब AK-47 में अनंत सिंह के घर पर बरामदगी हुई थी, उसके तुरंत बाद विवेका के 2 गुर्गों, यूँ कह लीजिए, का AK राइफल के साथ फोटो वायरल हुआ था और वो जीत का जश्न मना रहे थे, कह सकते हैं, और वो ये संकेत दे रहे थे कि हम अभी भी बाहुबली हैं और हमने अनंत सिंह को जेल की यात्रा करवाई। लेकिन 2019 का लोकसभा का जब चुनाव हुआ, अनंत सिंह को नुकसान हुआ, उसमें नीलम देवी चुनाव हारी, और उसके बाद जो हुआ वो तो आप देख रहे हैं। कहा जाता है कि विवेका पहलवान ने भी अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए उन्होंने भी किस्मत आजमाई थी। विधानसभा के चुनाव में भी, विधान परिषद के चुनाव में भी उन्होंने समर्थन दे करके, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी राजनीतिक हैसियत नहीं बढ़ी। अब कहा जा रहा है कि विवेकानंद पहलवान की भी महत्वाकांक्षा है कि वो भी राजनीति के क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करें। सवाल उठता है कि क्यों विवेकानंद के लिए कौन सी सीट अनंत सिंह खाली करेंगे? जो अपने गांव लदवा में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए, उसके लिए अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट तो छोड़ेंगे नहीं। हुआ भी वही, नीलम देवी चुनाव मैदान में खड़ी हैं, लेकिन बहुत ही नाटकीय मोड़ हुआ आया है और विवेका पहलवान अब अनंत सिंह के पत्नी के समर्थन में मोकामा की गलियों में खाक छान रहे हैं, यानी कि उनके समर्थक, और बंदूक किस तरह से सही निशाने बैठे, इसके लिए विवेका पहलवान रणनीति भी बना रहे हैं। क्या विवेका पहलवान अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? मोकामा के जो राजनीतिक सूत्र बताते हैं, जो राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है, कहा जा रहा है कि अनंत सिंह की जो हैसियत है वहाँ रॉबिन हुड वाली है। इसकी वजह है कि मोकामा का जो टाल इलाका था, कभी 1990 के बाद वह टाल इलाका वहाँ के किसानों के लिए सरदर्द हो गया था, और वहाँ टाल के इलाके में जो बाहुबली थे वो उनकी फसलों को लूट लिया करते थे। रात में घुड़सवार जाते थे, फसलें लूट लिया करते थे। अनंत सिंह के विधायक बनने के बाद वह टाल का एरिया पूरी तरह से सुरक्षित माना जा रहा है, जैसा कि अनंत सिंह के समर्थक बतलाते हैं। और यही वजह है कि अनंत सिंह की जीत के लिए वहाँ के जो उनके समर्थक हैं वो बार बार लोगों को बतलाने की कोशिश करते हैं कि अनंत सिंह हैं तभी यहाँ अमन चैन है, नहीं तो फिर 1990 का वह मोकामा हो जाएगा। अब विवेका अनंत सिंह के साथ आ गए हैं, उधर सूरजभान है साथ में। सवाल यह उठता है कि क्या विवेका का असर मोकामा की जनता पर पड़ेगा? उनके मतदाता विवेका पहलवान की भी हैसियत के अनुरूप उनको समर्थन देंगे? इसके लिए तो आपको 3 नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि चुनावी मैदान में अगर 2 दुश्मन एक साथ खड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से इसका कुछ न कुछ असर दिखना तय है। अब यह असर कितना दिखता है यह तो 3 नवंबर को जब चुनाव होंगे और जब मतगणना होगी तब पता चलेगा। लेकिन जो विवेका पहलवान के विरोधी हैं, अनंत सिंह के जो विरोधी हैं, वह यह दावा कर रहे हैं कि जब विवेका
अपने गांव लदमा में अपनी हैसियत नहीं दिखा पाए तो फिर लदमा से बाहर वो अपनी क्या हैसियत दिखाएंगे। लेकिन उन जो विवेका के विरोधी हैं उनकी इन बातों को आप सुनिए। वो दावा तो कर रहे हैं लेकिन ऐसी भी नहीं है कि विवेका पहलवान की कोई हैसियत नहीं है। अगर हैसियत नहीं होती तो विवेका पहलवान अनंत सिंह को चुनौती नहीं देते। अगर हैसियत नहीं होती तो अनंत सिंह ने जिस तरह से आरोप विवेका पहलवान पर लगाया, अनंत सिंह को आरोप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर विवेका पहलवान की हैसियत नहीं होती तो आज अनंत सिंह के समर्थन में जब वो घूम रहे हैं या उन्होंने ऐलान किया है तो फिर इतना बड़ा भूचाल नहीं मचा होता। निश्चित रूप से एक अनंत सिंह के अंदर रहने के बाद यानी कि जेल के अंदर होने के बाद अगर विवेका लगभग आप ये समझ लीजिए कि लगभग 1 दशक तक विवेका जेल में रहे, उसके बाद वो जेल से बाहर आए। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 9 साल के बाद उन जेल से वो बाहर निकले हैं तो कहीं न कहीं खुली हवा में वो अपने समर्थकों से मिल रहे होंगे, चुनावी रणनीति भी बना रहे होंगे। देखना यह है कि वह रणनीति कितनी कामयाब होती है। लेकिन इतना जरूर है कि दिलचस्प चुनाव हो गया है मोकामा विधानसभा का। 2 बाहुबली एक साथ मिल गए हैं। इसका असर 3 नवंबर को देखने को मिलेगा कि क्या मोकामा की जनता बाहुबलियों के समर्थन में आती है या मोकामा की जनता इन बाहुबलियों से मुक्ति चाहती है। यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप कह सकते हैं विवेका के आने से मोकामा विधानसभा का उपचुनाव दिलचस्प हो गया है। हम इनसाइड स्टोरी को यहीं विराम देते हैं। इतना हम जरूर कहेंगे कि हम पल पल की रिपोर्ट दोनों विधानसभा में जहां उपचुनाव हो रहे हैं, चाहे मोकामा हो या फिर गोपालगंज हो, उसकी रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। पर्दे के पीछे की बात बताएंगे और हम यह भी बताएंगे कि यह बात बताने का मकसद क्या है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि नई पीढ़ी के जो लोग हैं, जो मतदाता बने हैं, उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी विधानसभा का अतीत क्या रहा है, वर्तमान क्या है और आगे भविष्य क्या होने वाला है। फिलहाल हमको दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।